तोबित का ग्रंथ अध्याय 12। रफेल के रहस्य का उद्घाटन। तोबित ने विवाह उत्सव के बाद अपने पुत्र टोबियास को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया वेतन के सिवा कुछ और देना चाहिए। उसने कहा, पिताजी, मैं उसे कितना वेतन दूं? मैं जो धन अपने साथ लाया, यदि मैं उसे उसका आधा भाग देता तो भी मुझे कोई कमी नहीं होती। उसने मुझे सुरक्षित वापस पहुंचाया, मेरी पत्नी को स्वास्थ्य किया, मेरे साथ रुपया ले आया और आपको स्वास्थ्य किया। मैं उसे कितना दे दूं? तोबित ने उससे कहा, बेटा, यह उचित है कि तुम जो धन लाए हो उसका आधा भाग उसे दिया जाए। टोबियास ने उसे बुलाया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आए उसका आधा भाग वेतन के रूप में स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर रफेल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने ये घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना और उस योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षा दान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। जो पाप और अन्याय किया करते हैं वह अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए एक पूरा सत्य प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं आपसे कह चुका हूं कि राजा का रहस्य अवश्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्य घोषित करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब आप मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा किए बिना अपना भोजन छोड़कर मुर्दा दफनाने गए तो मुझे आपकी परीक्षा करने भेजा गया। ईश्वर ने मुझे फिर भेजा जिससे मैं आपको और आपकी बहू को स्वास्थ्य करूं। मैं स्वर्गदूत रफेल हूं। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूं जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। यह सुनकर दोनों घबराकर मुंह के बल गिर पड़े और भयभीत हो गए। उसने उनसे कहा, मत डरिए, आपको शांति मिले। सदा सर्वदा ईश्वर की स्तुति कीजिए। जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से आपके साथ रहा। आप दिन प्रतिदिन उसका स्तुतिगान कीजिए। जब आपने मुझे खाते देखा तो वह खाने का दिखावा मात्र था। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान कीजिए। मैं अब उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। आपके साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब लिख लीजिए। स्वर्गदूत ऊपर चल पड़ा। जब वे उठे तो वह अंधर्न हो गया। उन्होंने ईश्वर को गाते हुए धन्यवाद दिया। वे ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते रहे, क्योंकि उन्हें ईश्वर का दूत दिखाई दिया था।